प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप एक क्लास 9 के मेरे प्यारे से बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, क्योंकि इस लेक्चर जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपना आज का विषय जो होगा संस्कृत का। और संस्कृत जो भी होगा, अपना इस बुक का नाम है पीयूषम भागवन, जो क्लास 9 के लिए स्पेशली होता है और बिहार बोर्ड में चलता है बुक हम लोग का। और आप अगर किसी अदर बोर्ड से हैं तो पता नहीं आपकी बुक्स कौन से हैं। अगर ये पीयूषम भागवन है तो बिल्कुल इस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है और पूरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर के पूरा एक्सप्लेनेशन प्लस PYQ सब कुछ इंक्लूड किया गया है। मैं स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों से ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 9 का इतना अच्छा सा प्यारा सा लेक्चर नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू किया जाए आज के लेक्चर को। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर अपना छोटा सा जो भी सुझाव होगा जरूर कीजिएगा। तो यह है प्यारे बच्चे जी अपना प्यारा सा संस्कृत का बुक कक्षा 9 के लिए है पीयूषम भागवन। और हम बात कर ही रहे थे कि बिहार बोर्ड के लिए है। चलिए तो सर आज का अपना कंटेंट क्या है। टेबल कंटेंट बोले तो वन शॉट लेक्चर है। चैप्टर क्या है, चैप्टर है 7वां चैप्टर, पिछले चैप्टर में कराया गया था। आज अपना चैप्टर है नीति पदानी, नीति शतकम से लिया गया है। और इस चैप्टर की खूबसूरती होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स देंगे, प्लस जीवन में हमारे लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। थोड़ा पहले पाठ के परिचय पढ़ लेते हैं। नीति पदानी में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो चैप्टर का परिचय आप देखोगे तो परिचय ये समझा रहा है कि इस पाठ में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जो हैं भर्तृहरि जो है के नीति विषयक मुक्तक काव्य नीति शतक के कुछ सरल पद दिए गए हैं। भर्तृहरि एक राजा थे के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने संसार से उबकर सन्यासी का रूप ग्रहण किए थे। और इनके 3 मुक्तक काव्य हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इनकी भाषा शैली सरल और ललित है। इनमें एक एक पद स्वतंत्र भाव प्रकट करता है। तो ये चैप्टर का परिचय था। छोटा चैप्टर होगा, छोटा सा वीडियो होगा और पूरा अपना कंप्लीटली इसमें से कवर हम कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर समझाया जा रहा है हमारे बुक के माध्यम से कि जो संस्कृत भाषा है नीति विषयक विपुलम साहित्य वर्तते, जो इसके विपुल मतलब याद रखना विशाल होता है। जो संस्कृत भाषा का जो नीति विषयक जो है बहुत बड़ा विशाल है। आया समझ में? हाँ सर। उसके बाद कहा जा रहा है कि सदाचार से शिक्षा नीति, इसमें सदाचार शिक्षा की नीति का आपको वर्णन मिल जाएगा इसमें। थोड़ा एक बार मैं कंटेंट आपको रेडी कर दूँ, साथ साथ आपको हम नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। कहते कि मानवानान उन्नत करोति, कहते नीति जो है क्वचिति कथा रूपेण, कथा रूप में नीति जो इसमें प्रकाशित की गई है और पद के रूप में भी प्रकाशित है। हो गया। और यानी हमको कथा के रूप में और पद के रूप में इसके जो भी प्रकाशित हैं। उसके बाद है इसमें नीति ग्रंथ जो है बच्चे, ये जो है पंचतंत्र के कथात्मक नीति ग्रंथ है। ये पंचतंत्र का ये कथात्मक नीति ग्रंथ है। और पंचतंत्र क्या है उसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। नीति शतक से ये लिया गया है। चाणक्य नीति दर्पण और नीति चतस्य सत्कार कृत्वा उन्नतो भवति, जिसमें है कि समाज के लिए जो हित के उपयोगी हैं इसमें बताया गया है। और इस पाठ में जो भर्तृहरि की ये रचना है नीति शतक के सरल पद इसमें लिए गए हैं। ये पाठ परिचय था। अब शुरू होता है आपका चैप्टर यहाँ से। कहता अज्ञ सुख मारधद्य सुख रत्मार्धे विशेषज्ञ ज्ञान ल वृद्धतु ब्राह्मणपि नर रजति मतलब होता है कि प्रसन्न करना। यहाँ बताया कि बच्चे देखो अज्ञ मतलब होता है मूर्ख। सुख मार्ध मतलब जो सुख मतलब सरल आसानी से, अगर मूर्ख व्यक्ति होंगे तो सुख थोड़े कठिनाई से
कठिनाइयों के बाद उसको समझाया जा सकता है। और दिया के मार देते विशेषज्ञ, और इसमें जो ज्ञानी होते हैं विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं ज्ञानी हैं, उनको भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञानल वृद्धु दर्घंग, ज्ञानल मतलब होता है कि ज्ञानी, दुर्ध मतलब कि खराब ज्ञान वाला, अर्थात इसको कह सकते हैं दुष्ट ज्ञान वाला, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट पंडित को ब्रह्मा न, उस वैसे भी इन मानव को ब्रह्मा भी न रजती, ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। येषां न विद्या तपो न धनम सशीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि चार भूता मनुष्य रूपे न मृगा चरंती। यह श्लोक बच्चा जी हम लोग ही पढ़े थे, ये वर्ण हमारे भी बुक में था ये श्लोक। तो जिस व्यक्ति में न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न सहनशीलता हो, न गुण हो, न धर्म हो, वह व्यक्ति इस मरणशील भूमि पर, इस मृत्युलोक भूमि पर चार भूता यानी क्या बोलते हैं इसको, मनुष्य के रूप में चरने वाला एक पशु के समान है। साक्षात पशु मनुष्य के रूप में, साक्षात पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में यह इस इधर उधर घूमता है। वैसे व्यक्ति जड़ंग्य धीरतो हरति चिंती वाची सत्यम मनुंत दिशित सती पापम करोति चिता प्रसदायति दीक्षु तनोति कृति सत्संगति कथयम किन करोति पुंसाम। तो यहाँ पर बताया गया है, हाँ यहाँ देखो सत्संगति जो है ना बच्चा जी, सत्संगति इसकी बहुत अच्छा लाभ बताएगा। सत्संगति जो है बच्चा जी बुद्धि की जड़ता, जड़ तो हृति संजति, बुद्धि की जड़ता को अर्थात मूर्खता अज्ञानता को हराती है, नाश करती है, वाणी में सत्य को साबित करती है। यहाँ पर सत्संगति क्या क्या नहीं करती इसकी यहाँ पर महत्व बताया गया है। वाणी में सत्य को, सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है। फिर बताया गया समान उन्नति करती है, पापम करोति पाप को दूर करती है। कौन बच्चे जी? सत्संगति, अर्थात अच्छे लोगों से दोस्ती, सुसंगति ने सत्संगति बोलेंगे। अच्छे संगति जो होती है बच्चे जी, ये सब चीज़ों को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है। चित्त मतलब मन को प्रसन्न करती है, ठीक है। यश को कृति मतलब यश को बढ़ाती है, सभी दिशाओं में फैलाती है। तो संगति व्यक्ति को क्या नहीं देती है, यहाँ पर बताया गया है। संसक्ति कथ्यम, तो आप ही बताइए, संसक्ति करोति पुंसाम, सत्संगति जो है बच्चों विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को क्या क्या नहीं देती है। इतने सारे, जड़ता को हराती है यानी बुद्धिमत्ता को, जड़ता यानी अज्ञानता को हराती है, सच वाणी में सच को लाती है, आपकी जो पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, सभी दिशा में आपकी कृति यश को बढ़ाती है। तो सत्संगति के क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसी को आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ बच्चे जितना आपने पढ़ा है इसको लिखना जरूरी हो गया है। तो हम 3 तक पढ़े हैं, तो 3 तक के एक बार आपको नोट्स बनवा देते हैं, ताकि आपको भी ये अष्टम पाठ है, नीति पदानी है जो पदात्मक पाठ है, आराम से सब साफ लिख ले। इसलिए मैं वीडियो को आराम से शूट कर रहा हूँ, और श्लोक भी इसमें लिखवा दिया क्योंकि सही छोटा चैप्टर है ये। हम 3 तक पढ़ें तो 3 तक ही आपको लिखवा देते हैं। अतः मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति यानी सत्संगति करने की कोशिश करना चाहिए और कुसंगति से बचना चाहिए। चलो चौथा श्लोक में चलते हैं। यहाँ बताया गया है, प्रारभते न खलु विघ्न निचय प्रारंभ विघ्न ही विरमंती मध्या विघ्न ही पुनर्प्राप्ति प्रत्यह नम्य प्राब्धुमजना न प्रतिजंती। यहाँ बताया गया है, जो नीच लोग होते हैं, न खलु विघ्नती नीचे ही लोग, नीच लोग जो होते हैं, जो अधम किस्म के लोग होते हैं, वो काम को शुरू ही नहीं करते, विघ्न को जैसे देख रहे हैं उस काम में बहुत बाधा है। भाई हमको 450 नंबर लाना है, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, वो लोग काम ही शुरू नहीं करेंगे, ये टारगेट लेके ही नहीं चलेंगे, तो उसको बोलते हैं अधीमी लोग। लेकिन प्रारंभ विघ्न, कुछ लोग होते हैं काम को शुरू तो करते हैं, 450 नंबर लाना है, चलो करते हैं, करना शुरू कर देंगे, विरमंती विराम देते हैं, मध्य बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे विघ्न, जैसे देखते हैं कि भाई बहुत बाधा आ गया तो काम शुरू करके बीच में छोड़ देना, ये मध्यम किस्म के लोग हैं। बाधा के डर से काम शुरू ही नहीं करें, ये अधम लोग हैं। लेकिन पुनः पुरुति प्रतिहमा प्रामदि मत जना न प्रजंती, यहाँ लेकिन बताया गया है
जो उत्तम किस्म के लोग होते हैं वो कितना भी पुनः पूर्ति, जब तक कितना भी विघ्न आ जाए, काम को बिना पूरी किए हुए बीच में छोड़ते ही नहीं हैं। तो इस श्लोक को हम चौथा को लिखवा देते हैं। अब साथ साथ में चलेंगे, अच्छा रहेगा। तो एक बार अब चौथा श्लोक को लिखेंगे। अब हो गया, चलो। पांचवा, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा अस्तुत्वन्ति लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छतु वा यथाष्टम अदेव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाधिपता प्रचलित पदम न धीरा। धीरा मतलब धैर्यवान व्यक्ति, धीर पुरुष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्लास 9 के बिहार बोर्ड में। पहले यहाँ बताया गया है जो धीर पुरुष होते हैं इनके लक्षण बताए गए इसमें। नीति निपुण, नीति से निपुण लोग उसकी निंदा करें या उसका गुणगान करें। स्तुवंती, लक्ष्मी खुद आ जाए या उनसे लक्ष्मी चली जाए, यानी धन आए या धन चले जाए। मृत्यु आज हो या युगांतरे या कई युगों के बाद हो, लेकिन धीर पुरुष जो होते हैं न्याय पथ के रास्ते से कभी उनका रास्ता से विचलित नहीं होते हैं। यही बात आपको 5वें श्लोक में समझाया गया है। हो गया प्यारे जी, चलो सर। 8 श्लोक है नीति पदानी में, ये भी याद रखना है आपको। सिंह शिशु रूपु निपतति मदन मलो गजसु प्रकृत्य सत्वतु न खलु वजसे हेतु। छठा बताया गया है सिंह का बच्चा भी आक्रमण कर देता है। एक मदमस्त हाथी पर भी सिंह का शिशु मतलब बच्चा, सिंह का बच्चा भी होगा तो एक गजेसु मतलब हाथी पर भी वो आक्रमण कर देता है। मदस्थ हाथियों पर के झुंड पर आक्रमण कर देता है। प्रकृति सत्वता, यह प्रकृति की सच्चाई है। और शरीर ही तेजस्वता का निश्चय कारण नहीं होता है। सिर्फ आपके पास शरीर ही है, ये आपके तेजस्वी का भी अच्छा कारण नहीं है। छठा श्लोक प्यारी जी मेरे नोट करेंगे यहाँ से। चलो सर जी 7वें श्लोक पर चलते हैं। आरंभ भगुर्वी छनीन कर्मेण लघुवी पुरा वृद्धि पुटपते पश्चात दिनस्य पूर्वार्धार दिना छाया मैत्री खलजन स्नाम। यहाँ पर दुष्ट और सज्जन का जो दोस्ती है किस प्रकार है बताया गया है। आरंभ जैसे दोपहर के पहले, अपहरण के पहले, यानी 12 बजे से पहले आपकी देखना परछाई जो होती है बच्चा जी घटते जाती है। जैसे जैसे पूरा दोपहर आ जाएगा पूरा परछाई पर छोटा हो जाएगा। इस प्रकार जो दोपहर से पहले जो परछाई बनती है, प्रतिबिंब बनता है, ऐसी दोस्ती किसकी होती है? दुष्ट लोगों की। लेकिन शुरू में तो बना होगा, बहुत आपसे मन से दोस्ती करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार आपसे दोस्ती उनकी कम होती चलेगी। लेकिन सज्जन वाला बताया गया है पूर्वार्ध के बाद, यानी पूर्वाह्न के बाद, 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद देखना आपका प्रतिबिंब बड़ा होते चले जाता है। उस प्रकार मैत्री मतलब मित्रता होती है एक सज्जन की। तो 7वां श्लोक बच्चे जी नोट करेंगे आप यहाँ से। चलो आखिरी में आते हैं। विपत्ति धैर्य धर्म दुध क्षमा सदसी वाक्टपन्ता विधु विक्रम यशसी चाभिवृयत्सनम सुरतौ का अर्थ पूछा गया परीक्षा में, शास्त्र होता है। मैं छोड़ दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा जी। मेरे इस बात को ध्यान रखेंगे, ये वर्ड पूछा गया पेपर में कि सुरतौ का अर्थ क्या होता है। तो सुरतौ का अर्थ होता है शास्त्र में। किसमें? शास्त्र में। चलो मैं इसका अगले लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा, छूट गया तो कोई बात नहीं। यहाँ बताया गया है आखिर में कि जो विपत्ति में धैर्य को धारण करते हैं, ठीक, क्षमा सदस्य हमेशा क्षमा का धारण करते हैं, युद्ध में विक्रम विजयी रहते हैं, पराक्रमी होते हैं, और सभा में क्वेश्चन पूछा गया, सभा में बोलने में सक्षम होते हैं, युद्ध में पराक्रमी होते हैं, यश प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जिसका वेदों में लगाव होता है, वही व्यक्ति प्रकृति सिद्धम ही महात्मानम, वही व्यक्ति महात्मा है, महान है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है आखिरी से। चलो हो गया। एक बार कुछ शब्दार्थ मैं भी इंक्लूड किया हूँ नोट्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया है रजती का अर्थ क्या होता है, ये वाला प्रश्न करता है। और एक ये पूछा गया है सुरतौ का अर्थ क्या होता है, और एक अज्ञ मतलब ज्ञानहीन मूर्ख,
3 पूछा गया है, 3 आप ध्यान देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ सबको देख लें प्यारे बच्चे, एक बार देखने में पढ़ लेने में क्या हर्ज है। हो गया, चलो संधि विच्छेद भी आप कर लेंगे यहाँ से। देखो दीदी ने संधि विच्छेद भी किया होगा, तो की है, क्योंकि संधि विच्छेद आपके बुक से ही आते हैं। अब व्याकरण कितना ही पढ़ ले, ये सब नहीं पढ़ेंगे तो काम बनेगा नहीं। ये बुक के प्रश्न अभ्यास है। क्या पूछा गया है? मनुष्य रूपेण मृग, मनुष्य के रूप में मानव, पशु के रूप में मनुष्य का रूप धारण कर पशु से कौन चारण करता है? तो गुणहीन, जिसके पास गुण न हो। के भूभि भार होता, कौन भूमि की भार होता है? तो जिसमें तप होना, विद्या होना, दान होना, ज्ञान होना, वो व्यक्ति भार के समान है। विघ्नहीन परम, विघ्न से कौन परम, विघ्न में से परम कार्य को कौन छोड़ देता है? बीच में मध्यम पुरुष के लोग। न्याय पथ पर कौन विचलित नहीं होता है? तो धीर, यानी धैर्य पुरुष। महात्मा विबद्धि किम लक्षणम, उनका क्या लक्षण होता है? धैर्य। महात्मा का लक्षण होता है धैर्य को बनाए रखते हैं। ये सब क्वेश्चन भी हैं, बिल्कुल आसान है, आपके लिए कर सकते हैं। 3 और ये कुछ है, थोड़ा सा और है, अब थोड़ा सा भरने वाले हैं। अब चलते हैं आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, ये सब हो गया भरने वाला। थोड़ा सा 6ठा करोड़ प्रश्न है, ये आपके बुक का टोटल में क्वेश्चन करा दिया हूँ। प्रश्न अभ्यास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं ढक के चलूँ तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए, तो क्या इसके आंसर आप नहीं बता सकते थे? सत्संगति से क्या लाभ होती है? अभी तो जैसे पहले बताया था, बहुत लाभ होती है इससे। और इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे पूछा है संगति से क्या होता है, यही लिखना है आंसर। सत्संगति क्या करती है, यही आंसर लिखना है। सत्संगति मनुष्य को क्या क्या प्रदान करती है, क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर एक ही हो गया। पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में कौन पशु विचरण करता है? तो ही जिस व्यक्ति में विद्या हो, न तप हो, न धन हो, न धर्म हो, न ज्ञान हो, न गुण हो, न ये सब व्यक्ति। ये क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे। नीति की शिक्षा देने वाले को कौन कौन से ग्रंथ हैं? मानव जीवन में उनका क्या क्या महत्व है, बताइए। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? अभी थोड़ा पहले था, दोपहर के बाद वाली। और दुष्ट लोग की दोस्ती कैसे होती है? दोपहर से पहले वाली। मध्यम और उत्तम प्रकृति लोग में क्या अंतर है? मध्यम लोग बीच में काम छोड़ते हैं, और उत्तम प्रकृति के लोग कितना भी विघ्न बाधा आ जाए, काम को बिना किए पूरा छोड़ते नहीं है। महात्माओं का क्या लक्षण है? अभी जिस थोड़े पहले बताया था, ये लोग तो पहले धैर्य को लक्ष्य धारण करते हैं, बोलने में सक्षम होते हैं, पराक्रमी होते हैं। धीर पुरुष का लक्षण कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ब्रह्मा जी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? तो वही अधिचक्री ज्ञानी को, जिसके पास ज्ञान की सक्षम उतना अच्छा ना हो। आखिरी में चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चे, मैं इसके बारे में ढकते चलता हूँ। ब्रह्मा जी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? अधिचक्री ज्ञानी को, सी हो जाएगा। किसकी दोस्ती दोपहर के बाद की छाया की तरह होती है? दोपहर के बाद की छाया जो सज्जन की होती है, और दोपहर से पहले वाली छाया की दोस्ती दुष्ट की होती है। कौन आराम किए कार्य को बाधा आने पर भी बीच में नहीं छोड़ते, बीच में ही छोड़ देते हैं? तो ये मध्यम किस्म के लोग हैं। नभ का मतलब क्या होता है? तो डी होता है, आकाश होता है। नीति प्रदानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति शतक से लिया गया है। बाधा के डर से कौन काम भी शुरू नहीं करता है भाई? तो ये अधम किस्म के लोग, ये काम ही शुरू नहीं करेगा लोग। कौन बुद्धि की जड़ता को नाश करती है? भाई सत्संगति, सत्संगति। अब सुनिए, सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है? तो उन्नत करती है, उन्नत करती है। सत्संगति क्या करती है भाई? अज्ञानता को दूर करती है, मन की उन्नति, सब हो जाएगा। न्याय के पद से कौन विचलित नहीं होते हैं? धीर, यानी धैर्य पुरुष, धैर्यवान पुरुष। आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? तो दुष्ट की। आरंभ में, शुरू में दोस्ती तो इनका बहुत बड़ा होगा, बाद में इनकी दोस्ती घटती जाती है। विपत्ति में धैर्य धारण कौन करते हैं? तो महात्मा लोग, ठीक है, या महान लोग। विघ्न बाधा को डर से कौन कौन लोग काम आरंभ नहीं करते हैं? विघ्न बाधा के डर से कौन लोग काम ही शुरू नहीं करेगा लोग? ये हो जाएगा नीच लोग। ये ऑप्शन में रहेगा अधम किस्म के लोग। तुमको ये बच्चा जी, ये क्वेश्चन जो इतने आसानी से मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन इकट्ठा करने में कितना परिश्रम लगता है मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे, कई बार बच्चे देखते हैं सर बैठे बैठे क्या करते हैं, आपके लिए बहुत परिश्रम होती है। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। ये 1 शॉट लेक्चर है, बच्चा को दोबारा कुछ करना ही नहीं है। एक बार देख लिया चैप्टर से, क्वेश्चन छूटने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता है। नीति प्रदान किसकी रचना है या किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की। ते मृत्यु के 4 भूता, अरे
पिकनिक के बार बार आने से भी कौन लोग कार्य को नहीं छोड़ते हैं, तो ये उत्तम किस्म के लोग हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा। मैं बोला हूँ कि रजती वाला अर्थ पूछा गया है, तो बता दीजिएगा। प्रश्न करता हुआ एक वो भी पूछा गया सुरता हूँ, लेकिन क्या करने, हमको ध्यान ही नहीं आया। सभा में किसकी आवश्यकता होती है? बल की, विक्रम की, वाक पटुता की। इसका मतलब होता है बोलने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बार बार बाधा आने पर भी कार्य को बिना पूरे करे को नहीं छोड़ता है लोग, तो ये उत्तम किस्म के लोग हैं। जब तक पूरा नहीं करेगा छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं, बिल्कुल आप अभ्यास कर लेंगे। मैं आपको 20 मिनट में चैप्टर को फिनिश किया हूँ छोटे से लेक्चर में, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं आपको कितना समय बचाया है सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत तैयारी हो गया। ये चैप्टर 8 चैप्टर तक ये आपको पढ़ना था। ये अगस्त महीना में 8 तक पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। और बहुत बहुत प्यार आपका, बहुत बहुत सुस्वागतम। और लाइक और शेयर जरूर कर देना। अंत में यही बोलना चाहता हूँ, आपका सपोर्ट प्यार चाहिए हमें। धन्यवाद।